यूट्रस बच्चेदानी में गांठ बनने का मुख्य कारण हार्मोनल असंतुलन है। जब हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अधिक होने लगती है तो यूट्रस बच्चेदानी में गांठ बनना आरंभ हो जाता है। और भी कारण है यूट्रस में गांठ बनने के, जैसे कि आनुवंशिकता, मोटापा, खराब आहार, व्यायाम की कमी, कम उम्र यानी 12 वर्ष के उम्र से पहले पीरियड का शुरुआत हो जाना, और कई बार बच्चे नहीं होना भी यूट्रस यानी बच्चेदानी में गांठ का कारण हो सकता है। यूट्रस का गांठ आकार में राई के दाने से लेकर के बड़े तरबूज के आकार का हो सकता है। बच्चेदानी में गांठ होने के लक्षण: मासिक धर्म में अधिक मात्रा में रक्त का निकलना, लंबे समय तक मासिक चक्र का रहना, महीने में कई बार मासिक चक्र का आना, पेल्विक दबाव या दर्द, बार बार पेशाब आना या पेशाब करने पर परेशानी होना, पेट के क्षेत्र का बड़ा होना या पेट ऊंचा ऊंचा दिखाई देना, कब्ज होना, पेट क्षेत्र या पीठ के निचले हिस्से में दर्द या सेक्स के दौरान दर्द, ये बच्चेदानी में गांठ होने के लक्षण हैं। अगर बच्चेदानी में गांठ हो गया हो तो हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाने चाहिए ताजे फल और ताजे सब्जियां, क्रूसीफेरा सब्जियां, बीट, कैरोटीन, फ्लोट, विटामिन सी, ई और के से भरपूर सब्जियां खानी चाहिए। हमें क्या नहीं खाने चाहिए? मैदा वाले वस्तु, ब्रेड, बिस्किट, केक, पिज्ज़ा, चिप्स, पैकेट बंद फूड, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा नमक, तली भुनी वस्तु, कच्चा मांस, कच्चा मछली, अधपका अंडा, बैगन, करेला, कटहल, कॉफ़ी, चाय, शराब, अधपका सूजी, पनीर, पैकेट का दूध और घी हमें नहीं खाना चाहिए। अब उपचार जानेंगे। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानेंगे। उसमें पहली औषधि है, अगर यूट्रस बच्चेदानी का गांठ 140 mm से छोटी हो, उसके लिए ये औषधि है। सामग्री का नाम है: पहला, कचनार का छाल 80 ग्राम लीजिए, पुनर्नवा का जड़ 80 ग्राम लीजिए, हरड़ 60 ग्राम लीजिए, चित्रक छाल 60 ग्राम लीजिए, खदीर छाल 60 ग्राम लीजिए, नागकेसर 70 ग्राम लीजिए, गोखरू 70 ग्राम लीजिए, घातकी 60 ग्राम लीजिए, बहेड़ा 70 ग्राम लीजिए, वरुण छाल 70 ग्राम लीजिए, गोरखमुंडी 70 ग्राम लीजिए। इन सभी औषधियों को दरदरा कूटकर 150 ml पानी में 5 ग्राम औषधि का पाउडर डालिए और उसे तब तक गर्म कीजिए जब तक कि 50 ml पानी उसमें से जल ना जाए, और जो 100 ml पानी बचे उसे पी लीजिए। ऐसा दिन में 3 बार करने से आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी की गांठ बहुत ही कम समय में पिघल करके बाहर निकल जाएगी। दूसरी औषधि है आयुर्वेद की, अगर यूट्रस का गांठ 140 mm से बड़ा हो तो ये औषधि उपयोग करें। औषधि है, पहला, माजू फल 100 ग्राम लीजिए, दूसरा, फिटकरी 25 ग्राम लीजिए, तीसरा, जैतून का छिलका, जैतून का तेल नहीं लेना है, जैतून का छिलका लेना है, जैतून का छिलका 50 ग्राम लीजिए। इन सभी सामग्रियों को सुखाकर बारीक पीस लें और बड़ी चम्मच से आधे चम्मच दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ सुबह शाम लीजिए। कुछ ही दिनों में यूट्रस बच्चेदानी का गांठ गलकर नष्ट हो जाएगा। अब हम जानेंगे होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथिक औषधि में हम सबसे पहले देखेंगे थैलेस्पी वर्सा। थैलेस्पी वर्सा हम मदर टिंचर के पोटेंसी में लेंगे और 3-3 बूंद 5 बार
एक दिन में लेंगे गर्म पानी के साथ। दूसरी औषधि है कैलकेरिया आयोडेटम। कैलकेरिया आयोडेटम है 200 के पोटेंशियम में लेंगे, जो कि 5-5 बूंद 3 बार लेना है। इसको सुबह, दोपहर और शाम को लेना है। तीसरी औषधि है लेपिस एल्बस। इसे भी 200 के पोटेंशियम में लेना है। लेपिस एल्बस, इसे भी 200 के पोटेंशियम में लेना है। और 7-7 बूंद दवा 2 बार सुबह शाम, सुबह और रात को लेनी है गर्म पानी के साथ। चौथी दवा है, इसमें 4 दवाइयाँ एक साथ हैं। इसमें पहली दवा है सबीना, जो कि 30 के पोटेंशियम में लेना है। दूसरी दवा है सीपिया, ये भी 30 के पोटेंशियम में लेना है। तीसरी दवा है साइलेसिया, ये भी 30 का पोटेंशियम लेना है। और चौथी दवा है थूजा, ये भी 30 का पोटेंशियम लेना है। इन चारों दवाओं को बराबर बराबर मात्रा में एक ही साथ, एक ही में मिला लीजिए और इसे 10 बूंद दोपहर को केवल एक बार गर्म पानी के साथ लीजिए। कुछ ही दिनों में आपके यूट्रस का गांठ पिघल कर नष्ट हो जाएगा।